नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। इंडिया 9 बजे में आज हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के दुश्मनों का एक और खतरनाक प्लान, जिससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा अगले आधे घंटे में पूरे दिन का हाल आपके सामने होगा, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 3 तस्वीरों के साथ। पहली हैरान कर देने वाली तस्वीर ये अमेरिका की है, टेक्सास की, जहां एक पूल पार्टी के दौरान एक पुलिस अफसर ने नाबालिग लड़के लड़कियों से जोर आजमाइश की। इस पर आरोप है कि इस ऑफिसर ने नस्ल भेद के तहत, रेसिज्म के तहत ये कार्रवाई की। वो अफसर उन लड़के लड़कियों को बेरहमी से मारता रहा और उन पर पिस्तौल भी तानता रहा। अगली तस्वीर देश की है, यूपी के बाराबंकी की है, जहां एक टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की और एक कर्मचारी के अपहरण की भी कोशिश की, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस कर्मचारी ने इन दबंगों से टोल टैक्स मांगने की जुर्रत कर ली। और ये बेहद दिलचस्प तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग की मुलाकात की। इस मुलाकात में बात क्या हुई ये बताएंगे अब से थोड़ी ही देर में। कोई है जो हिंदुस्तान को बांटना चाहता है। कोई है जिसके इशारे पर चल रहा था जम्मू। कोई है जो 25 साल पहले मर चुके उग्रवादियों को राख से दोबारा जिंदा करना चाहता है। कोई है जो भारत विरोधियों का मसीहा बना बैठा है, भारत विरोध के लिए अपना पैसा पानी की तरह बहा रहा है। कोई है जो 1984 के बाद जन्मे बच्चों को टारगेट कर रहा है, उनके दिमाग में जहर भर रहा है। कोई है जो 3 देशों में अपने नेटवर्क की मदद से उग्रवाद की नई फैक्ट्री खोल रहा है। कोई है जो बार बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के नासूर को कुरेदता है, जिंदा रखता है। देखिए, वो जो कश्मीर में आतंकवाद को खून देता रहा, अब भारत के दूसरे हिस्से में नफरत की बेल बो रहा है। IBN 7 पर देखिए एक बड़ा पर्दाफाश। पाकिस्तान के बाद किसी और मुल्क में भी बन रही है उग्रवाद की जुनूनी पलटन। देखिए IBN 7 का सुपर एक्सक्लूसिव ISI का ऑपरेशन 84। जी हां, उग्रवाद की जुनूनी पलटन, जिसका मकसद हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करना है, कुछ पुराने जख्मों को फिर हरा करना है, कुछ कड़वी यादों को फिर जिंदा करना है, जिनकी कोशिश हिंदुस्तान को दहशत के साये में धकेलने की है। ये साजिश रची है दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की ISI ने। देखिए IBN 7 की ये एक्सक्लूसिव खबर। अपने अपने घरों में चले जाएं। कर्फ्यू लागू किया गया है, कर्फ्यू लागू किया गया है। अपने अपने घरों में चले जाएं। भिंडरावाले के पोस्टर पर अचानक ही देश के कई शहरों में कुछ लोगों का खून क्यों खौलने लगा। अचानक दुनिया के कई देशों में
खालिस्तान समर्थकों ने क्यों कुछ पाकिस्तानियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। अचानक पाकिस्तान में सिख उग्रपंथी गुट कैसे सक्रिय हो गए? कैसे 16 जून को वहां भारत के खिलाफ प्रदर्शन का प्लान तैयार कर लिया गया? आखिर कैसे दुनिया के कई शहरों में एक के बाद एक भारत के खिलाफ सिख संगठन प्रदर्शन करने लगे? आखिर क्यों 1984 के बाद जन्मे सिखों को एक गहरी साजिश में पिरोने की कोशिश की जाने लगी? इसे इत्तेफाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि IBN-7 को पता चला है कि इन सब के पीछे एक सोची समझी साजिश है। और ये शैतानी साजिश पल रही है पाकिस्तान की बेहद बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के दिमाग में। ISI भारत के खिलाफ उग्रवादियों की नई पलटन तैयार कर रही है। जो KCR के और दूसरे खालिस्तानी ग्रुप्स के जो लीडर्स यहाँ से भागे हुए हैं, वो लाहौर में पाकिस्तान ISI की छत्र छाया में बड़े आराम से रह रहे हैं और ओपनली रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस स्पॉन्सरशिप में किसका हाथ है। और ये अब वहाँ उनको लोकल सपोर्ट नहीं है। इस समय पंजाब में जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें उनको लोकल सपोर्ट मिल रही है। तो कोई ना कोई वो मौका की तलाश में रहेंगे जिससे किसी भी इशू को वो फ्लेयर अप करा सके। अब तक कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों को हवा देने वाली ISI ने इस बार सिख उग्रपंथी गुटों को सक्रिय करने की कोशिश की है। IBN-7 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक ISI भारत में सिख उग्रवाद को दोबारा जिंदा करना चाहती है। ISI बब्बर खालसा जैसे उग्रवादी संगठनों की फंडिंग कर रही है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर हुए विरोध प्रदर्शन ISI के इशारे पर किए गए। यानी खुफिया विभाग के सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जो नौजवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके हाथों में पत्थर थे, जिनकी जुबान पर नारे थे, उन भोले भाले नौजवानों के दिमाग में जहर घोलने का काम ISI कर रही है। हैरत यह है कि बात सिर्फ हिंदुस्तान में हुए प्रदर्शनों की नहीं है, बल्कि दुनिया के कई और शहरों में 6 और 7 जून को प्रदर्शन किए गए। 7 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लंदन, सैन फ्रांसिस्को, ब्रैम्पटन में विरोध प्रदर्शन हुए। 6 जून को फ्रैंकफर्ट में भारतीय दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। वहीं 16 जून को पाकिस्तान में भी ऐसे प्रदर्शनों की तैयारी की जा चुकी है। IBN-7 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में खालिस्तान समर्थकों का ये प्रदर्शन ISI के इशारे पर किया जा रहा है। खालिस्तान समर्थकों को पैसे की कमी न होने पाए, खुफिया विभाग के सूत्रों का कहना है कि ISI ऐसे तमाम गुटों को पैसा भी दे रही है। इतना ही नहीं, खुफिया विभाग के सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि सिख गुटों से ये साफ कह दिया गया है कि अगर वो भारत के खिलाफ प्रदर्शन प्लान कर रहे हों तो पहले कुछ पाकिस्तानियों से संपर्क साधें। कौन है ये पाकिस्तानी? ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को खालिस्तान समर्थक सिख उग्रवादी गुटों के दोबारा जिंदा होने की किसी साजिश की भनक नहीं है। 2013 में यूपीए सरकार ने भी ISI की इस साजिश की ओर इशारा किया था। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तान के मुद्दे को फिर हवा दे रही है। खालिस्तान यानी देश से पंजाब को अलग कर एक नया देश बनाने का प्लान। उसी नारे के साथ पंजाब आतंकवाद का शिकार हुआ था। सालों साल पंजाब खाड़कू या उग्रवादियों के हमले झेलता रहा, लहूलुहान होता रहा। वो भी दिन पंजाब ने देखे हैं जब आम इंसान भी राज्य में चलने वाली बसों में चढ़ने से डरने लगा था, क्योंकि बसों में अक्सर ही बम रखकर धमाके किए जाते थे और उनमें सैकड़ों बेगुनाह मारे जाते थे। कानून और उग्रवाद के बीच की चक्की में आम जनता भी पिसती रही। उग्रवाद के साइड इफेक्ट इस राज्य ने अगले कई सालों तक झेले। अब ISI उसी उग्रवाद की राख में चिंगारी तलाश रही है। उस भयानक दौर को, उन मनहूस दिनों को, उस बुरे सपने को दोबारा जिंदा करने की फिराक में है जिसने अनगिनत हिंदुस्तानियों की जान ले ली, कई कई पीढ़ियों को अनाथ, बेसहारा और अंगार भरा बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN-7। ISI सिख युवाओं को एक नए सिरे से भड़काने की जरूरत इस वक्त क्यों महसूस कर रही है? ISI इस साजिश के लिए किन किन देशों का इस्तेमाल कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। इस नई साजिश को अंजाम देने के लिए ISI ने कुछ नए ठिकाने चुने हैं
नए हथियार तैयार किए और बाकायदा नई फौज तैयार की है। क्या है आईएसआई का प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। मैसॉट, पश्चिम थाईलैंड का एक सोता हुआ शहर, वो शहर जो म्यांमार से सटा हुआ है और रत्नों और टीक की लकड़ी के काले कारोबार के लिए बेहद बदनाम है। वो शहर जो लोगों की तस्करी और ड्रग्स के धंधे का भी गढ़ है। आईएसआई ने इस शहर को उग्रवादियों की नई पलटन तैयार करने के लिए चुना है। IBN-7 को मिली खुफिया विभाग की जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने थाईलैंड के इसी शहर मैसॉट में ब्रिटेन के खालिस्तान समर्थक सिख गुट के नौजवानों के लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप लगाए। दुनिया की नजरों से दूर जुर्म की काली दुनिया में अगस्त 2014 में चल रहा था ये कैंप। खुफिया विभाग को इस कैंप की भनक दी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह तारा ने। आईएसआई और सिख उग्रवादियों के बीच आखिर क्या रिश्ता है, इसकी जीती जागती मिसाल है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार सिंह तारा, जिसे जनवरी में 10 साल बाद थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। 1995 में जब जगतार सिंह ने बेअंत सिंह की हत्या की थी तो ये बब्बर खालसा का सदस्य था, लेकिन चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से सुरंग खोदकर भाग निकलने के बाद जगतार ने खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का नया संगठन बनाया। पूछताछ के बाद जगतार सिंह ने आईएसआई के साथ अपने रिश्तों के कई बड़े खुलासे किए। जगतार सिंह ने बताया कि 10 सालों से आईएसआई उसकी पूरी मदद करता रहा। जगतार ने यह भी बताया था कि आईएसआई म्यांमार और थाईलैंड में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था और इन्हीं मुल्कों में सिख उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जगतार ने खुलासा किया था कि ब्रिटेन के एक सिख समूह को अगस्त 2014 में थाईलैंड के मैसॉट शहर में ट्रेनिंग दी गई। यूं तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बरसों से सिख उग्रवादियों का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब आईएसआई ने अपनी साजिश की रफ्तार बढ़ा दी है। भारत से लगभग खत्म हो चुके बब्बर खालसा जैसे कई उग्रवादी संगठनों पर आईएसआई बेहिसाब दौलत लुटा रहा है। उन्हें हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग तक दी जा रही है। खुफिया विभाग के सूत्रों का कहना है कि आईएसआई इन नौजवानों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भर रहा है। आईएसआई सिख नौजवानों को बहका रही है। उसका निशाना उन नौजवानों पर है जो विदेश में पले बड़े हैं और 1984 के बाद पैदा हुए। आईएसआई इन नौजवानों को भरोसा दे रही है कि पाकिस्तान उनकी हर जरूरत को पूरा करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा में सिख उग्रवादियों के कई संगठन मौजूद हैं। ये तमाम संगठन आईएसआई की शह पर ही खड़े हुए और अब खुफिया विभाग के सूत्रों का कहना है कि आईएसआई इन संगठनों का पूरा मसीहा बन बैठा है। सवाल ये उठता है कि आखिर आईएसआई को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से चल रहे आतंकवादी संगठन अब कमजोर पड़ चुके हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कई संगठनों पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। ऐसे में आईएसआई अब आतंक का नया रास्ता तलाशना चाहती है और इसीलिए मर चुके सिख उग्रवाद को दोबारा जिंदा करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN-7। तो एक तरफ आईएसआई सिख उग्रवादी संगठनों को पनाह दे रहा है, तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ का नया प्लान तैयार कर रही है। भारतीय सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी फौजी अब आग का सहारा ले रहे हैं। एलओसी के जंगलों में आग लगाकर बाकायदा घुसपैठ का नया प्लान सामने है। ये आग खुद ब खुद नहीं लगी, बल्कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है, जिसे अब सीमा पर भारतीय जवान बुझा रहे हैं। दरअसल इस आग में पाकिस्तान की नापाक साजिश छिपी है, यानी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश। पुंछ के बालाकोट और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में चीड़ के हजारों पेड़ हैं, जिनकी शुरुआत सरहद के उस पार से होती है। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तानी सेना इन जंगलों में आग भड़का रही है, ताकि आग के धुएं के बीच आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। वैसे इस आग का एक और मकसद भी है, वो ये कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई थी। लेकिन इस आग के बाद करीब 20 सुरंगों में विस्फोट हो चुका है। मतलब ये कि आतंकी इस आग के सहारे बारूदी सुरंगों से भी बचना चाहते हैं।
टेररिज्म लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आता है, ये तकरीबन सारे तंजीम कहीं ना कहीं पे इंटरलिंक तो है एंड कहीं ना कहीं पे कार्डर्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन भी है। तो इनका लिंकेज है और इनका असर जैसे आप एनालाइज कर रहे हैं वो असर हमारे लिए भी काफी मायने रखता है। भारतीय जवान अब आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं ताकि घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। इंडिया 9 बजे में बात उस खबर की जो आज दिन भर सियासी गलियारों में छाई रही। बिहार में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए जनता परिवार एकजुट हो गया है और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने नीतीश के नाम की घोषणा की और ये स्पष्ट किया कि बीजेपी को रोकने के लिए सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि वो बीजेपी को रोकने के लिए कोई भी विष पीने के लिए तैयार हैं। कभी कांग्रेस विरोध की राजनीति के साथ पैदा हुए जनता परिवार की धुरी अब बीजेपी विरोध हो गई है। बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए सूबे की राजनीति के धुर विरोधी लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार इस गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होने के बाद लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, लिहाजा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। जनता परिवार का विलय तो बिहार चुनाव से पहले नहीं होगा, लेकिन सभी दलों के विलय के बाद बनने वाली नई पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने भी नीतीश के नाम का पूरा समर्थन किया है। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार की एकता और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से और लालू जी और नीतीश कुमार जी, शरद यादव और भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, रावपाल भी जाएंगे। लालू ने भी सार्वजनिक तौर पर मुलायम के सुर में सुर मिलाया। मुलायम को नई पार्टी का मुखिया बताते हुए उन्होंने उनके हर फैसले को सिर माथे पर लेने का ऐलान तो किया, लेकिन उनके दर्द को तब सबने महसूस किया जब वो ये कहने को मजबूर हुए कि उनके परिवार से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई नहीं होगा। लालू की दलील थी कि बीजेपी को रोकने के लिए वो जहर का घूंट भरने को भी तैयार हैं। लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूंट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, संप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुचलेंगे। जनता परिवार की एकजुटता का बीजेपी विरोधी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए घटक दलों का कहना है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह ये कि फौरी फायदे के लिए बने गठबंधन में विश्वास की डोर ही नहीं। और जिस दिन नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद यादव जी से हाथ मिला लिया, बिहार की जनता के सामने, देश के सामने नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हुई। और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि शून्य और शून्य का जोड़ शून्य होता है। कुछ नहीं होने वाला है, ये नौटंकी चल रही है और उसमें ये मैं आज भी फिर भविष्यवाणी करता हूं कि ये गठबंधन क्या कहते हैं कि नहीं होगा और एनडीए वहां 2/3 बहुमत से जीत करके हम पावर में आएंगे। लालू और नीतीश ने एक होकर चुनाव लड़ने की घोषणा भले ही कर दी हो, लेकिन सीटों के बंटवारे पर फैसले अभी बाकी हैं। लालू 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो नीतीश का मानना है कि दोनों पार्टियां 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ें और बाकी सीटें कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट जैसे सहयोगियों को दे दी जाए। दरअसल राहुल गांधी लालू यादव से सीधा गठबंधन नहीं चाहते थे और नीतीश ने मौके का फायदा उठाकर न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात की, बल्कि लालू यादव को दबाव में ला दिया। मांझी भी लालू यादव के साथ आने को तैयार नहीं थे। ऐसे में लालू के पास नीतीश को नेता मानने के अलावा भला चारा भी क्या था। सहयोगी विक्रांत यादव और कैमरामैन प्रणय के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और अब बात आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर की। अरसे से पूरा देश दिल्ली में हो रहे सियासी घमासान का गवाह रहा है। इन दिनों आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जिस तरह साकशी चल रही है, उसको देखकर ये जो चित्र देख रहा है ये आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि आमने सामने बैठे हुए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के LG और बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते भी हैं। आज शाम जब केजरीवाल और LG एक साथ एक कार्यक्रम के दौरान आमने सामने थे, LG ने उन्हें करीब बुलाया और दोनों ने बैठकर बात की। दोनों के बीच में आत्मीयता भी नजर आई। दोनों एक दूसरे के पास बैठे मुस्कुराकर बात कर रहे थे।
लेकिन असलियत शायद कुछ और है। इस मुलाकात के वक्त से पहले न सिर्फ केजरीवाल के तेवर बल्कि दिल्ली की तस्वीर कुछ और ही थी और शायद अभी भी वैसी है। कूड़े को लेकर दिल्ली में सियासत जोरों पर है और केंद्र में है केजरीवाल, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने जंग छेड़ दी है वो भी अब आर पार की लड़ाई होती दिख रही है। तो आज मैं 30 मई तक का 31 मई तक की जितनी तनख्वाह बनती है आप लोगों की, डॉक्टरों की, टीचरों की, सफाई कर्मचारियों की, सारी तनख्वाह का पैसा मैं एमसीडी को दे रहा हूं। और ये पैसा जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है। कॉर्पोरेशन को अगर दिया जा रहा है तो बड़े फंक्शन करके, बड़े बड़े अपने ढकोसले करके क्यों करा जा रहा है? केजरीवाल जी को समझ जाना चाहिए, वो रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, अब वो अपोजिशन के नहीं है, अब वो एनजीओ नहीं है कि जो रामलीला ग्राउंड में झंडा फहराते हुए करे। अब उनको जवाब देना है, जनता का पैसे की बर्बादी ना करे। जब उसको 100 रुपया मिला, उसमें से 5.5 रुपया हमको देने हैं साल के बाद, वो 100 रुपया वो ले चुके हैं दिल्ली की जनता से, केंद्र से नहीं लेना उन्होंने। इसलिए हमारा पहले आप समझे, हम जो मांग कर रहे हैं बाकी सब छोड़ दीजिए, हमें केवल अपना ग्लोबल शेयर जो दिल्ली सरकार टैक्सों के रूप में उगाती है उसका 5.5% हमें जो नहीं मिलता तो हमें बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम बाकी गुजारा अपने आप कर लेंगे। जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी तक, वो ये पूछ रहे हैं कि इस बार तो तनख्वाह मिल गई, लेकिन आगे कहीं ऐसा फिर तो नहीं होने वाला है कि उनको फिर आंदोलन करना पड़ेगा अपनी तनख्वाह के लिए। इंडिया 9 बजे में